अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग यूएस में एलएलसी ओनर हैं और अगर आप लोगों ने अपनी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है एलएलसी की, तो आप लोगों को सेल टैक्स फाइलिंग करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, यूएस में बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जिनमें सेल टैक्स 0% है, और बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जिनमें सेल टैक्स की कुछ ना कुछ परसेंटेज है, 5, 6, 4। उस परसेंटेज पे आपको सेल टैक्स फाइलिंग करनी पड़ती है। ठीक है। तो ये याद रखें कि आप लोग सेल टैक्स फाइलिंग कब करते हैं। हर एलएलसी सेल टैक्स फाइलिंग नहीं करती। वो एलएलसी सेल टैक्स फाइलिंग करती हैं जो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाती है। तो अगर आप लोगों ने अपनी एलएलसी की सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाई थी, आप लोगों के पास सेलर परमिट या रिसेल सर्टिफिकेट है, तो आप लोग सेल टैक्स फाइलिंग लाजमी करेंगे। अब सेल टैक्स फाइलिंग कब करते हैं, कैसे करते हैं, और हमें कैसे पता लगेगा कि उसकी ड्यू डेट्स वगैरह क्या है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। स्क्रीन पे लेके चलूंगा, और स्क्रीन पे लेके जाने से पहले आप लोगों को बताते चलूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। हमारे चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली बेसिस पे लाइव होती रहती हैं, और टैक्स फाइलिंग के हवाले से हमने एक सीरीज लॉन्च करनी है, ताकि आप लोग जो भी यूएस में एलएलसी ओन करते हैं तो वो लोग टैक्स फाइलिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग कर सकें और अपनी टैक्स फाइलिंग टाइमली करवा सकें। क्योंकि टाइमली टैक्स फाइलिंग ना करवाने की वजह से आप लोगों की एलएलसीज पर पेनल्टीज पड़ सकती हैं, और वो पेनल्टीज काफी भारी होती हैं। तो उन पेनल्टीज से बचने के लिए टाइमली टैक्स फाइलिंग करवाएं, और अंडरस्टैंड करें कि आप लोगों की एलएलसीज पर सेल टैक्स लागू होता है या नहीं, और होता है तो सेल टैक्स फाइलिंग जरूर करवाएं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सेल टैक्स फाइलिंग होती है हर उन स्टेट्स की जिनमें सेल टैक्स रजिस्टर्ड किया हुआ है आपने। सबसे पहले आप लोगों को उस स्टेट का पोर्टल ओपन करना है, सेल टैक्स पोर्टल, जिस स्टेट की सेल टैक्स फाइलिंग आप लोग करना चाहते हैं। यानी कि आप लोगों की एलएलसी अगर व्योमिंग में, फ्लोरिडा में या टेक्सास में जिस भी स्टेट में रजिस्टर्ड है, उस स्टेट का आपको सेल टैक्स पोर्टल लॉगिन करना पड़ेगा। हर स्टेट का सेल टैक्स का पोर्टल अलग अलग होता है, क्योंकि सेल टैक्स जब आप फाइल करते हैं तो वो स्टेट को आप लोग सबमिट करते हैं, ना तो डायरेक्टली किसी फेडरल डिपार्टमेंट को। क्योंकि आपको पता है कि जो है ना, वो यूएस में जो है ना, वो स्टेट सिस्टम है, यानी कि हर स्टेट अपना अपना खुद देखती है, अपना सेल टैक्स खुद कलेक्ट करती है, इनकम टैक्स खुद कलेक्ट करती है। ठीक है। और फेडरल लेवल पर भी इनकम टैक्स सबमिट होता है। ठीक है। तो अगर आप लोग अपना सेल टैक्स फाइल करना चाहते हैं तो उस स्टेट का सेल टैक्स पोर्टल आपको ओपन करना पड़ेगा जिस स्टेट में आपकी एलएलसी रजिस्टर्ड है। वन बाय वन बात करेंगे। लाइक अगर आप लोगों की एलएलसी रजिस्टर्ड है इन टेक्सास, तो टेक्सास का सेल टैक्स पोर्टल कैसे लॉगिन करना है, ये आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि सेल टैक्स का पोर्टल टेक्सास का ये है, controller.texas.gov। ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आकर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होता है। ठीक है। और यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप लोगों का ये पोर्टल लॉगिन हो जाता है। ठीक है। इसी तरह चलें, सबसे पहले तीनों के पोर्टल्स देख लेते हैं कैसे कैसे होते हैं। एक ये हो गया कि टेक्सास का पोर्टल इस तरह से होता है, यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है आपको लॉगिन करने के लिए। उसके बाद फ्लोरिडा की अगर बात करें तो फ्लोरिडा में आपके पास यहाँ पर भी यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है, या अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप लोग सर्टिफिकेट नंबर या बिजनेस पार्टनर नंबर रिक्वायर्ड होता है, उसके थ्रू भी आप लोग सेल टैक्स फाइलिंग अपनी कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ योर एलएलसी। ठीक है। और थर्ड ये है कि अगर आप लोग व्योमिंग में सेल टैक्स फाइलिंग करना चाहते हैं तो व्योमिंग में सेल टैक्स फाइलिंग का पोर्टल ये है। इन तीनों पोर्टल्स के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग अगर अपनी फाइलिंग करना चाहते हैं इनमें से किसी भी एक स्टेट में ऑन बिहाफ ऑफ योर एलएलसी, तो आप लोग उस लिंक के थ्रू जाकर भी अपनी फाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है। ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए। यहाँ पर इस तरह से आप लोगों के पास व्योमिंग में नोटिस आ रहा होता है, इंपॉर्टेंट नोटिस को हटाने के बाद यहाँ पर आपका यूजर नेम चाहिए होता है, पासवर्ड चाहिए होता है और एक पिन चाहिए होती है। वेमिंग स्टेट में अक्सर जहाँ पे भी आप लोग सेल टैक्स फाइलिंग या कुछ भी आपका सेलर परमिट वगैरह अप्लाई करेंगे तो पिन के थ्रू होगा। एक स्पेशल पिन आपको असाइन कर दी जाती है, लाइक जस्ट जैसे कि आपके कार्ड पे एम पिन आपको असाइन की जाती है ना, इसी तरह से। तो ये तीनों स्टेट्स के पोर्टल है, और बहुत सारी स्टेट्स के, हर स्टेट के अपने अपने पोर्टल है। ठीक है। जहाँ पर सेल टैक्स फाइलिंग होती है। अच्छा, बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जिनमें सेल टैक्स फाइलिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उनका सेल टैक्स 0% है, वो सेलर परमिट भी नहीं देंगे आप लोगों को, और ना ही आप लोगों को जो है ना वो सेल टैक्स फाइलिंग अलाउ करेंगे। जाहिर है उनके सेल टैक्स परसेंट है ही नहीं, जीरो है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी स्टेट सुनी होंगी जिनमें सेल टैक्स जीरो होता है, तो उन स्टेट में आप लोग फिर सेल टैक्स फाइलिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है। सेल टैक्स फाइलिंग उन्हीं स्टेट में होगी जिन स्टेट में सेल टैक्स मतलब एप्लीकेबल है। सेकंड ये है कि जो उसी स्टेट में आप लोगों को अपनी सेल टैक्स फाइलिंग करनी है जिस स्टेट में आपका सेलर परमिट या रिसेल सर्टिफिकेट या सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पोर्टल्स होते हैं, आप लोगों को इन पोर्टल्स को लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद हम जैसे कि बात करते हैं इसकी, होता है टेक्सास का पोर्टल हो गया। इसको लॉगिन करने के बाद आप लोग जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तो आप लोग के पास क्या क्या होना चाहिए। आप लोग के पास ये होना चाहिए कि आपके पास आपका टोटल सेल्स का डेटा होना चाहिए, क्वार्टरली जो भी आपने सेलिंग की है। आप अगर शॉपिफाई पे सेल कर रहे हैं या अपनी वेबसाइट के थ्रू कुछ और चीज सेल कर रहे हैं, पाकिस्तान से लेदर सेल कर रहे हैं या दुनिया में कहीं भी किस तरह से भी आप लोग सेलिंग कर रहे हैं, तो आप लोग के पास
सेल का टोटल डेटा होता है कि भाई मैंने कितनी सेल की है, कितना मैंने रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है। इसी तरह आप लोग के पास परचेजेस भी आप लोग करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी इन्वेंट्री खुद बना रहे होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो सप्लायर से परचेज करते हैं इन्वेंट्री को और फिर उसको सेल करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास परचेज का रिकॉर्ड भी होगा कि भाई कितनी परचेज है, कितनी सेल है। तो सेल टैक्स फाइलिंग करते वक्त आप लोगों के पास ये दो डेटा लाजमी होने चाहिए कि आपकी टोटल सेल कितनी थी, टोटल परचेज कितनी थी। अभी टोटल सेल अगर आप लोग लाइक अमेजोन का काम करते हैं तो अमेजोन के पोर्टल से आप लोग को मिल सकता है। शॉपिफाई का काम करते हैं तो शॉपिफाई का पोर्टल भी आपको आपके जो भी टाइम ड्यूरेशन यानी कि क्वार्टरली क्वार्टरली सेल टैक्स फाइलिंग होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, यानी कि अगर जनवरी में आप सेल टैक्स फाइलिंग करवा रहे हैं तो ये कौन से टाइम की होगी, ये लास्ट 2023 के क्वार्टर 4 की फाइलिंग होगी, लाइक अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर गुजरा तो आप लोग की सेल टैक्स फाइलिंग होगी जनवरी में। अब जनवरी फरवरी मार्च जब गुजरेगा तो जनवरी मार्च अप्रैल में आपकी जो है वो क्वार्टर 1 2024 की सेल टैक्स फाइलिंग होगी, सही है। इसी तरह जैसे जैसे आपका 3 3 मंथ्स गुजरते आते हैं आप लोगों की सेल टैक्स फाइलिंग का टाइम आता जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह सेल टैक्स फाइलिंग का अपना ख्याल रखना होता है। अगर आप लोगों ने सेल टैक्स फाइलिंग करवाई है, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन की है, यानी कि आपके पास अगर सेल सर्टिफिकेट या सेलर परमिट है, तो आप लोगों को लाजमी सेल टैक्स फाइलिंग करनी होती है। अदरवाइज आप लोग पर पेनल्टीज चढ़ती हैं, ड्यू डेट्स जैसे ही निकल जाती हैं। ड्यू डेट्स क्या होती हैं, ड्यू डेट्स यूजुअली जो सेल टैक्स फाइलिंग की होती हैं वो किसी का 15 डेज का टाइम आप लोगों के पास होता है, किसी का 20 डेज का टाइम होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये 15 से 20 दिनों यानी जैसे ही आप लोगों का ऑर्डर खत्म हो जाता है ना, तो आप लोगों के पास टोटल टाइम ये होता है कि 15 to 20 डेज का टाइम होता है कि आप लोग अपनी सेल टैक्स फाइलिंग कर लें इस ड्यूरेशन में, ठीक है। वरना फिर ड्यू डेट निकल जाती है और उसके बाद आपकी एलएलसीज पर पेनल्टीज लगती है, उस पेनल्टीज को आपको भरना पड़ता है। तो आप लोग अपनी टाइमली सेल टैक्स फाइलिंग जरूर किया करें, ठीक है। फिर पोर्टल लॉगिन करने के बाद सेल टैक्स सेल्स का डेटा होना चाहिए, परचेस का डेटा होना चाहिए, कितनी टैक्स सेविंग सेल्स हुई, सही है। ये सारी चीजों का आपके पास डेटा होना चाहिए, ठीक है। ये सारा डेटा होने के बाद आप लोग अपना सेल टैक्स फाइल कर सकते हैं। जिस भी स्टेट में है आप अपना पोर्टल लॉगिन करके खुद भी फाइल कर सकते हैं, किसी से सर्विस ले सकते हैं। जाहिर खुद फाइल करने में अक्सर ये होता है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती टैक्स के लॉस की, कि किस तरह से जो ना टैक्स चलता है इन यूएसए ऑन बिहाफ ऑफ योर एलएलसी के आप लोग और टैक्स फाइल करना चाहते हैं। तो बेहतर रिकमेंडेशन तो ये है कि आप लोग किसी एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइडर को हायर करें, ठीक है, और उससे जो है ना अकाउंटेंट से फाइलिंग करवाएं। अदरवाइज आप खुद करना चाहते हैं तो ऑन बिहाफ ऑफ योर ओन आप खुद भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि हमारी सर्विसेज अगर आप लोग अवेल करना चाहते हैं सेल टैक्स फाइलिंग के वाले से, तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर होगा या ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने जहाँ पर भी जिस स्टेट में भी आपको सेल टैक्स फाइलिंग करवानी है, पहले तो आपकी क्यूरीज होती हैं तो आप जाहिर है हमारी सेल्स टीम से कांटेक्ट कर जो है ना डिस्कस भी कर सकते हैं अपने मैटर और अपनी सेल टैक्स फाइलिंग भी करवा सकते हैं टाइम की, ठीक है। तो अगेन आप लोग टाइम का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि जैसे ड्यू डेट्स निकल जाती हैं तो आप लोगों को पेनल्टीज लग जाती हैं। और अक्सर लोगों को पता नहीं होता, जब उनके पास नोटिस आते हैं कि यार सेल टैक्स फाइलिंग की डेट निकल गई और आप पर इतनी पेनल्टी लग गई, $100 $500 कोई $1000, तो फिर आप लोग जो है ना परेशान होते हैं। तो टाइमली सेल टैक्स फाइलिंग जरूर करें, अंडरस्टैंडिंग करें। हमारे चैनल पर अगर न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर डेली बेसिस पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक, अगर आपने एलएलसी बना तो ली, बनवाते तो हैं, जाहिर है आप पाकिस्तान से बैठकर आप या दुनिया में किसी भी कंट्री में बैठकर आप लोग जो है ना वो यूएसए में काम करें, एलएलसी बनवा लिया, अब उसको मेंटेन कैसे करना है, टैक्स फाइलिंग का ख्याल कैसे करना है, कौन कौन सी टैक्स फाइलिंग होती है, तो हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइव होती रहती है, ताकि जो भी एलएलसी ओनर्स हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो, सही है। इसके अलावा यूके में फाइलिंग किस तरह होती है, यूके कंपनी फॉर्मेशन कैसे होती है, यूएस कंपनी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसके बारे में डे बाय डे हम लोग एक डिटेल वीडियोस लाइव करते जा रहे हैं, जैसे कि इस वीडियो में किया। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी, सेल टैक्स फाइलिंग का पोर्टल क्या होता है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपके पास लॉगिन्स होने चाहिए, आपके पास सेल टैक्स की जो है ना वो सेल्स का डेटा, परचेस का डेटा होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन की हुई है जब ही आप लोग सेल टैक्स फाइलिंग करेंगे। अदरवाइज अगर आपका कोई सर्विस प्रोवाइडर बोल रहा है आपको सेल टैक्स फाइलिंग करने की जरूरत है, तो ऐसे ना करें। आपके पास रिसर्च सर्टिफिकेट या सेल परमिट है या सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन आपने अपने बिजनेस के लिए करवाई है तो करें, क्योंकि अक्सर सर्विस बेस्ड बिजनेस होते हैं उनको सेल टैक्स फाइलिंग करवाने की जरूरत नहीं होती, मगर फिर भी वो करवाते हैं, ठीक है। या उनके सर्विस प्रोवाइडर करते हैं तो बाद में उनको ही नुकसान का सामना करना पड़ा। तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखें, अंडरस्टैंडिंग करें। सारी वीडियोस को देखें। नेक्स्ट अभी हमारी टैक्स फाइलिंग के हवाले से ही वीडियो सीरीज चल रही है, जिनमें अभी सेल टैक्स की बात की है, इसके बाद हम फर्दर और बात भी करेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि सारी वीडियोस को देख सकें और टैक्स की अंडरस्टैंडिंग कर सकें, ठीक है। और यूएस में टैक्स फाइलिंग के हवाले से एक नया नोटिफिकेशन भी आया है बीओआई फाइलिंग के हवाले से। उसमें बेनिफिशियल ओनर की जो है ना आपको फाइलिंग करनी लाजमी है।
तो उसके वाले से भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, आप उसको भी देखें और अपनी फाइलिंग वगैरह टाइमली करें, ठीक है। ड्यू डेट्स मैंने आपको बता दी थी 15 to 20 ऑफ द नेक्स्ट मंथ डेट आपके पास अवेलेबल होती है। आप लोग टाइमली फाइल करें, सेल टैक्स फाइल करने के बाद अपनी एलएलसीज को एक्टिव रखें और ग्रो करें अपना बिजनेस इन यूएसए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी और काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मजीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और कमेंट डाउन करें ऐसे टॉपिक जो आप लोग हमसे जानना चाहते हैं रिलेटेड टू लीगल कंसल्टेंसी। क्योंकि वेबिक सॉल्यूशन का टारगेट यही है कि वो फॉरेनर्स और यूएस एलएलसी ओनर्स को या यूके एलटीडी ओनर्स को जो भी पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज में बैठकर यूएस यूके वगैरह में काम कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उन लोगों का हेल्प आउट कर सके, उनकी फाइलिंग वगैरह के इश्यूज रिजॉल्व कर सके, उनकी कंपनी फॉर्मेशन के मामला कर सके। तो इसके हवाले से अगर आप लोग कोई ऐसी वीडियो समझ में आती है कि जो हमारे चैनल पे नहीं है और आप लोग जानना चाहते हैं फ्रॉम वेबिक सॉल्यूशन, तो कमेंट डाउन करें अपने टॉपिक्स। और इसके अलावा कोई क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपका आ रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट करके अपनी टैक्स फाइलिंग हमसे भी करवा सकते हैं काफी रीजनेबल रेट्स में। तो फिलहाल के लिए आज जितना ही इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।